तापमान से शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दो 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगला लिखेंगे अधिवृषण। तीसरा नंबर में अधिवृषण, यहाँ है अधिवृषण। अधिवृषण लिखिए, यह घोड़े के नाल जैसी संरचना, यह घोड़े के नाल जैसी संरचना, हाँ घोड़े के नाल जैसी संरचना होती है। घोड़े के नाल जैसी संरचना होती है जो वृषण से सटा होता है। वृषण से सटा होता है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। शुक्राणु परिपक्व होता है। अगला लिखेंगे शुक्रवाहिनी। लिखिए, यह शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। अगला लिखिएगा शुक्राशय। अब एक लाइन का है शुक्राशय। जिस प्रकार जलाशय होता है उस प्रकार शुक्राशय। लिखिए, इसमें शुक्राणु संग्रहित होता है। 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 लिख रही है ना? इसमें क्या होता है? शुक्राणु संग्रहित होता है। अगला लिखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मेन खाली लिख ले रहा है ना, पूछता नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि लिखिए, यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे, यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे, हाँ यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। चलिए लिख लीजिए ना। चलिए रहने दीजिए इसको समझेंगे। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। नर जनन तंत्र में ध्यान देना है, बात को समझना है बाबू कि नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं, जैसे वृषण, है ना। वृषण सुनेगा बढ़िया से। वृषण नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है। पूछिएगा कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग किसे कहा जाता है? वृषण को। और वृषण एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है। एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है, अंडाकार। हाँ, अब देखिए ध्यान दीजिए, वृषण कोष कहता है। अगला है वृषण कोष।
ध्यान देना है कि वृषण में ही कहता है कि यहाँ पर ध्यान दिए एक चीज और पॉइंट, वृषण के अंदर ही क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन नलिका में होता है, शुक्रजनन नलिका में होता है। इसमें लीडिंग सेल क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जिससे एंड्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अब ध्यान दीजिए एक चीज और है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वृषण कोष, लग रहा है कि वृषण कोष यानी इसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। यह मोटी मांसल जैसी संरचना होती है जिसके अंदर वृषण क्या होता है, एक जोड़ा अवस्थित होता है, एक जोड़ा वृषण अवस्थित होता है। पूछे कि वृषण कोष का तापमान कितना होता है, शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी हमारे शरीर में 37 होता है तो इसमें 2 या 3 घट जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए अगला ध्यान देना है अधिवृषण, दम लगले देखिए अधिवृषण यह नलीनुमा संरचना होती है जो वृषण के ऊपर आपस में संघनित होकर घोड़े के नाल जैसी संरचना बनाती है, या उसमें डायरेक्ट लिखवा दिए कि घोड़े के नाल जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, अधिवृषण। क्या कहते हैं, अधिवृषण। यह शुक्राणुओं को क्या करता है, परिपक्व करता है, शुक्राणु को परिपक्व करता है। अब एक चीज बात को ध्यान देना है बाबू रे, ध्यान दो यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा कि ये शुक्राणु को क्या करता है, परिपक्व करता है। और उसके बाद ध्यान देना है कि आगे हम पढ़ेंगे। देखिए एकरा में एक चीज और, यहाँ पर ध्यान दो बाबू, एकरा अंदर एक वाव नली होता है, समझ गए, इसके अंदर एक और नली होता है जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। वाव बीच में नली होता है जिसको लिख लो मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग। देखिए यहाँ पर एक अगला है शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। देखिए तो शुक्र वाहिनी जो है नली कहाँ से निकल रहा है, वृषण से कहाँ जा रहा है, शुक्राशय तक। कहाँ तक जा रहा है, शुक्राशय तक। यह शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। कौन, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, वाहिनी मतलब ढोने का कार्य करेगा। और शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणु क्या होता है, अवस्थित होता है, जहाँ शुक्राणु जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि स्खलन नली होता है कि शुक्राशय से निकलने वाली नली को सुघना क्या कहते हैं, स्खलन नली। अब देखो दूगो दिख रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर मूत्राशय जो होता है थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा संरचना, थैलीनुमा संरचना होता है जिसके अंदर मूत्र क्या होता है, संचित होता है, मूत्र संचित होता है। अब देखिए मूत्र वाहिनी होता है जहाँ से क्या होता है कि मूत्र वाहिनी यहाँ मूत्र आकर के इसमें क्या होगा, जमा होता है, क्या होता है, जमा होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि देखिए यह कपनुमा संरचना होता है। कैसा संरचना, कपनुमा या प्यालीनुमा संरचना होता है जो मूत्राशय के नीचे अवस्थित होता है। और यहाँ से एक नली निकलता है जिसके है ना मूत्र मार्ग द्वारा कहता है, यहाँ देखिए नली निकल रहा है जो शीशन के द्वारा बाहर निकल रहा है। इसमें एक मूत्र मार्ग है ना, जिसके द्वारा मूत्र तथा शुक्राणु बाहर स्खलित होता है, शुक्राणु तथा यहाँ पर मूत्र बाहर निकलता है। कोई दिक्कत, शीशन जो होता है यह एक मानहना कहता है कि मोटी चहना पतली चमड़ी का बना होता है यह शीशन, है ना। ध्यान देना है कि अग्र छिद्र जो होता है शीशन का, अग्र छिद्र है ना, अगला भाग होता है, अग्र छिद्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अग्र छिद्र। मूत्र मार्ग कहता है जिसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है। इसमें कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए एक और है न मानव यानी है ना मादा जनन तंत्र। खत्म हो गया, इसके बाद है ना ज्यादा नहीं पढ़ना है। आवाज नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते जाएंगे हम लोग। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं।
चलिए हम लोग बनाएंगे, है ना। लिख लीजिए क्वेश्चन। बाहर कहाँ जाएगा? अरे बैलबन ना सुन रहा तूने? सियार के बाल बच्चे ऐसे करते रहते। देखो मोहम्मद ब्रेक चलाया हम देखेंगे क्या है। अच्छी पारक है, हल्का। हाँ ये हल्का है। यस हल्का है, सब बहुत हल्का है। छोटा साइज छोटा बना दे रहे हैं। हाँ देता है। इतना ही छोटे छोटे छेद वाला और बड़ा साल का शक्कर वाला हुआ है। हाँ ज्यादा नीचे दिखता नहीं ना जी। हाँ चलिए बनाइए। ए
आगे वाला हंस रही है सर वो लाने का देखिए इसको बोलते हैं यहाँ पर इस तरह से उंगली नुमा संरचना जिसको हम बोलते हैं फिमरी। क्या बोलेंगे? फिमरी। या इसको क्या बोलते हैं? झलरी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इसको हम बोलते हैं फैलोपियन नली या इसको अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसको हम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, आवाज नहीं बिल्कुल। गर्भाशय कहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नीचे हो गया, यहाँ पर ध्यान देना है कि गर्भाशय हो गया। नीचे का जो संकीर्ण भाग होता है, संकीर्ण भाग होता है, इसको हम कहते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे वेजाइना यानी योनि। हाँ, ज़्यादा नाम नहीं लिखना है इसमें। नई जगह पर जा रहा है सर, टेढ़ा हो जा रहा ऊपर वाले के भी बोल सकते हैं गर्भाशय। इसको नहीं लिखिए तो ऊपर वाला भी गर्भाशय होता है ना। बनाया जी तुम? हैं? रुको दो चारों के हम देखते हैं। नहीं सर, शुरू कर रहे हैं।
वो क्या लिखा हुआ सर अंडाशय के ऊपर? यहाँ पर ये फिमरी या झलरी दोनों में से कोई नाम लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, दोनों ओकरे नाम है, हिंदी या इंग्लिश। अब धाए धाए निकलता जाएगा तुरंत। 2 घंटा पढ़ा था, काम खत्म पूरा बोला जी। तो मस्त है यार, लाइक वो जो इम्पोर्टेंट है हाँ? एग्जाम के लिए, है ना, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछता नहीं। सेवन पर आएगा करेगा तब नहीं पर चलिए इसको उतार लिए। नहीं सर। यस सर, हो गया। यहाँ पर ध्यान दो। देखिए, मादा जनन तंत्र में भाग लेने वाले अंग क्या होता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि होता है। गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। अंडाशय एक जोड़ा संरचना होता है। कितना संरचना? एक जोड़ा संरचना, अंडाकार संरचना होता है, जिससे अंडाणु क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर अंडवाहिनी, दोनों ओर क्या होता है कि हाथ दिख रहा है ना, यहाँ पर दोनों तरफ क्या होता है कि यह एक जोड़ा अंडवाहिनी होता है, जो एक जोड़ा संरचना होता है। ये नलिकाकार एक जोड़ा संरचना होता है, एक जोड़ा संरचना होता है। जो देखिएगा आगे की ओर सबसे पहले नीचे, है ना, उंगली नुमा, या ध्यान दीजिए कि उंगली नुमा जो संरचना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिमरी या झलरी। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी के शीर्ष भाग में, अंडवाहिनी के शीर्ष भाग में उंगली नुमा, या है ना, उंगली नुमा जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिमरी, फिमरी या झलरी कहते हैं, जिसके द्वारा यह क्या होता है? अंडाणु को पकड़ लेता है। अंडाणु को क्या करता है? पकड़ने के बाद यह, है ना, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, और उसके बाद यहाँ से अंडवाहिनी के रास्ते होते हुए धीरे धीरे गर्भाशय तक चला जाता है। और इसके बाद ध्यान दीजिए, गर्भाशय तक जाता है, और योनि मार्ग से क्या होता है कि स्पर्म क्या करता है कि स्पर्म यहाँ से कहाँ जाता है ना, योनि से, गर्भाशय से, है ना, योनि से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए कहाँ जाता है? गर्भाशय में होते, गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाता है? अंडवाहिनी तक जाता है। कौन जाता है? शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ तक जाएगा? अंडवाहिनी तक जाता है, और वहाँ पर निषेचन की क्रिया करती है। इस प्रकार निषेचन की क्रिया करेगा, जिससे क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। अब भ्रूण का बाद क्या होता है? शिशु का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार शिशु का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे गर्भाशय में आकर के, जब, है ना, गर्भाशय में आ जाता है, जब यहाँ निषेचन होगा तो उसके बाद मुरला टाइप का हो जाता है कि यहाँ पर संरचना आकर के गर्भाशय में पलने लगता है, गर्भाशय में पलने लगता है। और माँ के जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बच्चा में धीरे धीरे नाभि टाइप का होता है, नाभि से प्लासेंटा के द्वारा, है ना, क्या हो जाता है? उसको पोषण उपलब्ध होता है, और माँ के जो ब्लड होता है उसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन वगैरह, है ना, क्या होता है? क्रिया करता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक बार में जब एक मासिक चक्र होगा, एक मासिक चक्र, तो एक ही अंडाणु मुक्त होता है, एक ही ओर से। तो अगला बार, पहला बार पीरियड इधर से होगा तो दूसरा का पीरियड इधर से होता है। यानी प्रत्येक माह में, पहला माह में इधर से बनेगा तो दूसरा का माह में इधर से बनता है। इस प्रकार अंडाणु बनता है। समझ गए? तो अगला हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, मासिक चक्र क्या है? 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 मासिक चक्र, मासिक चक्र पढ़ेंगे। देखिए, मासिक चक्र की क्रियाएं ध्यान दीजिए यहाँ पर कि प्राइमेट मैमल्स, मनुष्य के सदृश जंतुओं में होता है। यानी यहाँ पर महिलाओं में, सुनिएगा बढ़िया से, कि मासिक चक्र क्या है? कि महिलाओं में
महिलाओं में जब से लैंगिक प्रावस्था शुरू होती है या अंडाणु बनने की क्रिया शुरू हो जाती है, उस समय से एक 28 दिनों का एक चक्र चलता है। कितने दिनों का? 28 दिनों का एक चक्र चलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र। क्या कहते हैं? मासिक चक्र। और यह जो होता है लैंगिक प्रावस्था 10 से 12 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में अंडाणु बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 28 दिनों का जब एक चक्र चलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र चलते। क्या कहते हैं? मासिक चक्र। और मासिक चक्र में क्या होता है? जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्भाशय का आंतरिक दीवार, गर्भाशय का आंतरिक दीवार म्यूकस के रूप में टूटकर योनि मार्ग से 3 से 4 दिनों तक 3 से 4 दिनों तक निकलता है। 3 से 4 दिनों तक निकलता है। और यही 3 से 4 दिनों तक निकलता है। उसके बाद जैसे ही यह समाप्त होता है, उसके बाद 14वें दिन वह क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया करता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया करता है, जिस समय यह निषेचन के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। निषेचन के लिए तैयार होता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाएगा तब इसमें मासिक चक्र की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। मासिक चक्र की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाएगा तो मासिक चक्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। ठीक है। और यह क्रिया पुनः चक्रण करते रहता है। ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे पहले मासिक चक्र क्या है। देखिए मासिक चक्र क्या है। देखिए महिलाओं में जब से अंडाणु बनने की क्रिया शुरू होती है, अंडाणु बनने की क्रिया शुरू होती है, उस समय से एक 28 दिनों का चक्र चलता है। एक 28 दिनों का चक्र होता है। एक 28 दिनों का चक्र होता है, जिसे 28 दिनों का एक चक्र होता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र कहते हैं। इसमें एस्ट्रोजेन हार्मोन, पहला पढ़े थे एंड्रोजेन, इसमें क्या है? एस्ट्रोजेन। इसमें एस्ट्रोजेन हार्मोन महत्वपूर्ण योगदान रखता है। महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जिसे मादा हार्मोन भी कहते हैं। मादा हार्मोन कहते हैं। शॉर्ट में लिखवा दिए है ना, नीचे उसी में लिख दीजिए, उसी में लिखिएगा। लिखिए गर्भाशय का आंतरिक दीवार, हाँ जी, गर्भाशय का आंतरिक दीवार म्यूकस के रूप में, म्यूकस आधा माँ, म्यूकस के रूप में 3 से 4 दिनों तक या 2 से 3 दिनों तक, है ना, 3 से 4 दिनों तक बाहर निकलता है। एक मिनट, योनि मार्ग से बाहर निकलता है, लिखे थे नहीं? 3 से 4 दिनों तक योनि मार्ग से बाहर निकलता है। 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 लिख लिए ना। तथा निषेचन की क्रिया,
हाँ, तथा निषेचन की क्रिया होने पर, निषेचन की क्रिया होने पर, निषेचन की क्रिया होने पर, निषेचन की क्रिया होने पर मासिक चक्र बंद हो जाता है। 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 कोई दिक्कत? चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे पॉइंट्स लिख लेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का। लिखिए, मासिक चक्र की क्रिया होने पर, 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 होने पर 14वें दिन, 14वें दिन अंडोत्सर्ग, 14वें दिन अंडोत्सर्ग, 14वें दिन अंडोत्सर्ग, 14वें दिन अंडोत्सर्ग, 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। चौदहवें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। चलिए अगला पॉइंट्स लिखेंगे। लिखिए, नर युग्मक को शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को, तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। 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 कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग लिख लेंगे नीचे। लिखिए, किसी पॉइंट्स ग्रुप में किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ, किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ, किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ, अपरिचित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से, किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से, यौन संबंध बनाने से होने वाले रोग को, होने वाले रोग को यौन संचरित रोग कहते हैं। यौन संचरित रोग कहते हैं। यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग कहते हैं। यौन संचरित रोग कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, यौन संचरित रोग कहते हैं। चलिए, महिला में नसबंदी और पुरुष में भी नसबंदी कर देते हैं ना। चलिए दोनों में लिखिए नीचे। पुरुषों में, हाँ, पुरुषों में, पुरुषों में, पुरुषों में शुक्रवाहिनी को, शुक्रवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। धागे से बांध दिया जाता है तो उसे
बास्कोटोमी कहते हैं, बास्कोटोमी, बास्कोटोमी, बास्कोटोमी कहते हैं, बास्कोटोमी कहते हैं, बास्कोटोमी कहते हैं, बास्कोटोमी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स लिखिएगा। महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर, अंडवाहिनी को काटकर, अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है, तो उस क्रिया को ट्यूबकोटोमी कहते हैं, ट्यूबकोटोमी कहते हैं, ट्यूबकोटोमी कहते हैं, ट्यूबकोटोमी कहते हैं। ट्यूबकोटोमी कहते हैं। रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। बास्कोटोमी ध्यान दो, बास्कोटोमी ध्यान दो कि पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काटकर, शुक्रवाहिनी जो होता था इस प्रकार ऐसे शुक्रवाहिनी होता था ना, तो इसको काट करके धागे से बांध दिया, तो काट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु जाएगा जी, नहीं जाएगा, शुक्राणु जाएगा, नहीं जाएगा, तो शुक्राणु क्या होता है, अस्खलित नहीं होता, शुक्राणु अस्खलित नहीं होता। इस प्रकार क्या होता है, शुक्राणु बनता है तो लेकिन निकलता नहीं है ना, तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया होगा, नहीं होगा। तो ये हो गया पुरुषों में नसबंदी या बास्कोटोमी हो गया। इसी प्रकार महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो जिस प्रकार अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, अंडाणु जैसे ही बनेगा, लेकिन पकड़ेगा कौन, झलरी था, ये पकड़ेगा नहीं ना जी, एकरे काट के बांध दिया जाए, तो काट करके ऐसे मोड़ दिया जाए, ऐसे मोड़ दिया जाए, तो बताइए कि काम करेगा, नहीं करेगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, अंडाणु बनने की क्रिया, अंडाणु बनेगा लेकिन पहुंच नहीं पाता, इधर से स्पर्म जाएगा, शुक्राणु जाएगा, लेकिन वहां निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है ना, तो इसे क्या कहेंगे, ट्यूबकोटोमी कहते हैं, ट्यूबकोटोमी कहते हैं। चलिए जेनेटिक्स लिख लीजिए।